भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? समझ होगा ना, मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा उसको। परमात्मा बोले घना श्याणा मत बन, चाणो तेरी चाल गवन। जे ये सार शब्द तुझे बता दिया, तेरे दूत ये भी आगे गुण बकवाद करते पाओगे, अधिकार उनके पास होगा नहीं। तो फिर हम भिन्न क्या बताएंगे? संधि छाप सार शब्द वो दीजिए ज्ञानी, जैसे दोगे हमसे धनी। वो सार शब्द मुझे बता दो जो तुम हमसे को दोगे। जो जन मोको संधि सार शब्द बतावे, ताकि निकट काल नहीं जावे। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। कह धर्मराय जाओ संसारा, आनो जीव नाम आधारा। जो हंसा तुम रे गुण गावे, यानी आपके ज्ञान को मान के आपकी महिमा सुने और सुनावे गावे, ताही निकट हम नहीं जावे। क्या कहा काल ने? जो हंसा तुमरे गुण गावे, ताके निकट हम नहीं जावे। कि जो हंस जो भगत आपके ज्ञान को पहचान कर, आपको मानकर जो आपके गुण गाएगा और दूसरों को सुनाएगा, जो आपकी महिमा करेगा और दूसरों को सुनाएगा, उसके निकट हम नहीं जाएंगे। इसीलिए तो काल सात संगतियों का विरोध करवाता है। इसीलिए तो पिछले वर्षों से काल ने इतना भयंकर तांडव सात संगतियों में मचाया। इस दास को जेल तक करवा दी झूठा मुकदमा लगवा के, सात संगतियां रुकवाने के लिए कि धरती पर गुरु की महिमा ना हो जाए। क्योंकि काल इससे डरता है। उसने खुद परमात्मा से कह रखा था कि जो जन तुम्हारी महिमा गावे, तुम्हारे गुण गावे, ताके निकट काल नहीं जावे। तो काल को डर लगता है सात संगतियों से, परमात्मा की चर्चा से, उसकी महिमा से। इसीलिए तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से सात संगतियां रुकवाने का भरपूर प्रयास किया गया। क्योंकि सात संगति सतगुरु रामपाल जी भगवान का यथार्थ मिशन है। अरे ये आश्रमों पे आश्रम क्यों खुल रहे हैं? इन आश्रमों में इतनी भीड़ क्यों जा रही है? काल प्रेरणा से। क्योंकि वहां पर गुरु की महिमा नहीं होती, वहां पर गुरु को परमात्मा मानकर नहीं पूजा जाता। इन आश्रमों में इनका भगवान वो दाढ़ी मूंछ वाला नकली कबीर है। इन आश्रमों में भोग लगता है दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर को परमात्मा मान के। इसलिए वहां पर गुरु की महिमा नहीं है। इसलिए वहां काल ने भीड़ जमा कर रखी है। आश्रमों पे आश्रम खुल रहे हैं। साध संगति में कोई आश्रम क्यों नहीं है? काल नहीं खुलने दे रहा। यदि कल को हम भगत भाई बहन मिलकर अगर कोई आश्रम भी खोलना चाहें अपना गुरु महिमा के लिए, तो ये काल के एजेंट खुलने नहीं देंगे। इनके बस की बात नहीं है। ये काल प्रेरणा से गुरुजी के पास जाएंगे हिसार जेल में और कहेंगे गुरुजी वो पवन दास ने तो आश्रम खोल दिया, वो ऐसे कर रहा वैसे कर रहा है। तो गुरुजी क्या कहेंगे? फिर परीक्षा चल रही है भैया। गुरुजी कहेंगे छीन लो उससे आश्रम, छीन लो उससे आश्रम, मुकदमा कर दो उसके ऊपर। तो हम लोग जानबूझ कर भी नहीं चला सकते, नहीं बना सकते। हमारी मजबूरी है। परमात्मा की महिमा के लिए हम 200-400 गज का कोई छोटा सा आश्रम भी नहीं बना सकते। और गुरुजी भी यही चाहते हैं। अगर आश्रम बन गया तो फिर इन आश्रमों की तरह फिर गंदगी फैल जाएगी। अगर सात संगति में भी अगर इसी प्रकार से अगर आश्रम खुलने लग गए तो फिर गंदगी फैल जाएगी, गंदगी। इसलिए इन आश्रमों में इतनी भीड़ जाती है, क्योंकि वहां पर गुरु महिमा के नाम पर कुछ नहीं है। वहां जाने वाला कोई भी अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानता, कबीर जी नहीं मानता। अगर मानते तो इन आश्रमों में गुरु के अलावा दूसरी कोई फोटो दिखाई नहीं देनी चाहिए। दूसरा कोई जयकारा अपने गुरु के अलावा नहीं लगना चाहिए। लेकिन इन आश्रमों में वैश्या भक्ति हो रही है, व्यभिचारणी भक्ति हो रही है, द्रौपदी वाली भक्ति हो रही है, 5-5 पति, ऊपर से कोई मर्यादा नहीं। तो सत्य मार्ग सतगुरु का वर्तमान में साध संगतियों में चल रहा है। इसीलिए तो काल ने कहा था कि जो हंसा तुम्हारे गुण गावे, ताके निकट काल नहीं जावे।
जो आपकी महिमा गाएगा, दूसरों को सुनाएगा, आपको मानकर, आपके ज्ञान को मानकर कि गुरु ही भगवान है, गुरु ही परमात्मा है, यानी गुरु को परमात्मा मानकर महिमा की जाएगी, वही महिमा मान्य होती है, उसी की भक्ति बनती है, वही धन जुड़ेगा। दो नाव में सवारी करने वाला कभी लक्ष्य पे नहीं पहुंचेगा। इसलिए काल ने इन एजेंटों के माध्यम से सात संगतियों का विरोध करवाया और वर्तमान में भी करवा रहा है। ये पहचान है। परमात्मा ने कहा था, जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे। तो आज हमें पता चल गया वो संत कौन है असल में। भाई परमात्मा तो हो गए हमारे गुरुदेव भगवान, और संत हो गए आप और हम भाई बहन सत्सेवक। अब सत्सेवक भाई बहन सात संगति के माध्यम से सत्य बातें बता रहे हैं, भक्ति पे दृढ़ करने वाली बातें बता रहे हैं। तो काल हमारे साथ में राड बढ़ा रहा है, झगड़ा करवा रहा है। जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे। तो ये काल एजेंट हैं जितने भी, जो गुरुजी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये सब काल एजेंट हैं। अन्यथा इस भक्ति का तो एक नियम, एक विधान है। ये तो उस नियम और विधान को भी फॉलो नहीं कर रहे। संतों का लक्षण होता है कि जो जैसा करेगा अपना पाएगा। संत किसी के मार्ग में जाके बाधा उत्पन्न नहीं करते, लेकिन ये लोग जबरदस्ती सात संगति में आके बाधा उत्पन्न करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, पुलिस वालों को लेके आते हैं, गुंडों को लेके आते हैं। क्यों भाई? इसका मतलब ये लोग भगत भी पूरे नहीं हैं। इनको भक्ति का जो प्रथम नियम है उसका भी ज्ञान नहीं है। जब परमात्मा ने कह दिया, जो तोको काटा बोवे ताको बोतु फूल। अगर तुम लोगों को लगता है हम सत्सेवक, हम गलत हैं, तो भी तुम लोगों ने सात संगतियों में नहीं आना चाहिए। जो तोको काटा बोवे वाको पोतु फूल। हम तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो कोई काटा बो ही नहीं रहे। जबरदस्ती तुम लोग काटा बोने के लिए आ रहे हो। तुम तो परमात्मा की एक भी वाणी पे नहीं चल रहे, एक भी वाणी पे। तो ये पक्के काल के दूत हैं, पक्के काल के एजेंट है ये धरती पे। और जितना जल्दी हो सके भाई और बहनों, जो इन आश्रमों में जाते हैं उनके लिए संदेश है, जितना जल्दी हो सके इन आश्रमों से अपना पीछा छुड़वा लो, गुरुजी के परिवार से अपना पीछा छुड़वा लो, इन कोऑर्डिनेटरों की जेल से अपना पीछा छुड़वा लो, और सात संगति की वीडियो देखकर घर पे बैठ के भक्ति करो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति तैयार है, दुर्गति। तो काल ने कहा था, जो जन तुम्हारी महिमा गावे गुण गावे, वाके निकट काल नहीं जावे। तो बता दो, इन आश्रमों में आए दिन कितने मर रहे हैं। समागम में आते जाते समय भगत एक्सीडेंट में मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, फांसी खा खा के, जहर पी पी के इनके कोऑर्डिनेटर मर रहे हैं। तो बाकी संगत का क्या हाल होगा जो इनके पीछे देखा देखी में चल रही है। और गुरु की महिमा करने वाले सत्सेवकों के घरों में बता दो, 10 साल से अगर किसी की उंगली का नाखून भी उतरा हो तो 10 साल से बता दो एक भी ऐसा उदाहरण कोई। तो किसके साथ है गुरु? असल महिमा कहां हो रही है गुरु की? साध संगतियों में। तो क्या कहा काल ने? वो संसारा आनो जीव नाम आधारा, जो हंसा तुम रे गुण गावे। यानी आपके ज्ञान को मान के आपकी महिमा सुने और सुनावे गावे, ताही निकट हम नहीं जावे। जो कोई ले है शरण तुम्हारी, मम सिर पग दे हो व्यापारी। जो आपकी शरण ले लेगा, मेरे सिर पर पैर धर के जाएगा, मेरे बस की बात है। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।